अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इटली से रिलेटेड अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी आपको अपने इस चैनल पे हम अपडेट्स दे रहे हैं लम्हा ब लम्हा। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी स्कॉलरशिप्स हैं, किसी भी तरह की कोई अपडेट्स हैं, इमिग्रेशन अपडेट्स हैं, इमिग्रेशन न्यूज़ है, हमारा काम है आपको वहाँ तक वो न्यूज़ आप तक पहुँचाना। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं सॉरी। पहले तो क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेने का एक तरीका है रिकोर्सो। रिकोर्सो के बारे में आपको बताएँगे एंड देन आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स की अपडेट्स भी देंगे। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ओपोसाइल होने हैं, उसके बारे में एक बार फिर जो है ना वो आपको एक रिव्यू दे दूँगा क्योंकि वो ब कुछ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ओपोसाइल करवाने हैं। ठीक हो गया? तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए एंड प्लस जो हमारे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया के, उसको ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए, जैसे व्हाट्सएप चैनल है और इसके अलावा फ़ेसबुक पेज है, ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर के नाम से ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास जो आया है, वो यही आया है सर के रिकोर्सो के बारे में एक्सप्लेन कर दें। इसके बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन अब फिर थोड़ा-सा बता देता हूँ। रिकोर्सो बेसिकली क्या है? रिकोर्सो बेसिकली कि जब आपको अपॉइंटमेंट ना मिल रही हो और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो आप किसी लॉयर को हायर करके उस केस की अपने उस वीज़ा की जो है ना वो पिटीशन फायर कर सकते हैं, सॉरी फाइल कर सकते हैं और फाइल करने के बाद आपका वो केस कंटिन्यू होगा, चलेगा, सुना जाएगा और फिर उसके बाद उसका फ़ैसला लिया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, आपके रीज़न जेन्युइन हैं, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, बैंक स्टेटमेंट ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर, तो आपको वो वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर कोई भी चीज़ ऊँच-नीच हो जाती है, तो वो दोबारा से रिजेक्शन हो सकती है। ये कोर्सों का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपको इस बात को माइंड में रखना है कि अगर आप इस केस को फाइल कर रहे हैं, तो ये कम से कम कोई 4 माह, 5 माह, 6 माह भी ले सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिससे आपने जो एडमिशन लिया हुआ यूनिवर्सिटी में, वो भी ज़ाया हो सकता है। तो ये था रिकोर्सो, जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था, बच्चे पूछ रहे थे, पहले भी बता चुका था, अब ज़रा मैंने और एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, देन आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। सर मैं अभी अप्लाई करना है 2025 में मास्टर्स के लिए, बता सकते हैं कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन ओपन है? बीएस साइकोलॉजी 3.7 जीपी है, स्कॉलरशिप के चांसेस हैं, गाइड कर दें। सीजीपी आपका अच्छा है। नाउ डिपेंड्स रेस्ट ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट कि वो आपके किस लेवल के हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। स्कॉलरशिप तो देखिए 100% इटली में मिलता है क्योंकि इटली में ऑलरेडी एजुकेशन जो है ना वो फ्री है। अब आपने पूछा कि सर कौन-कौन से एडमिशन इस वक़्त ओपन है? अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, तो उसमें मैंने बेटा डिटेल बताई है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है ना वो ओपन है। काइंडली आप वो वीडियो पूरी देखें। लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा 2 प्रोग्राम है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है। फिर उसके बाद और इटालियन लैंग्वेज में है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। 4 साल का प्रोग्राम है जिसमें कॉन्जिनेटिव साइंस शामिल है। दाखिले की कॉल्स खुल रही हैं अभी, लेकिन अभी खुली नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सैल्यूट सान राफेल मिलान है। ये यूनिवर्सिटी तहकीक और क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से बड़ी जो है ना वो मशहूर है। तो और ये प्रोग्राम भी अंग्रेज़ी में है और इसके अलावा इसमें जो है ना वो एडमिशन्स अभी ओपन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ओपन हो रहे हैं इसके। स्कॉलरशिप के चांसेस डेफ़िनिटली आपके अच्छे हैं। आपको स्कॉलरशिप जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का फुली स्कॉलरशिप भी आपके मिल सकता है बेस्ड ऑन योर सीजीपीए। ठीक है? तो अभी ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कीजिए, देखिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करवाने हैं, वो वीडियो भी मेरी देख लीजिए ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और फिर आप अप्लाई करें। अप्लाई आपने तभी करना है जब आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर हों। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जो एफिडेविट है सारे अपोसाइल एंड ट्रांसलेशन करने हैं। बिल्कुल ये मैं बारहा बता चुका हूँ, वो प्रीवियस जो वीडियो बताई बड़ी डिटेल में बताई है। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसको आपने पहले नोटरी पब्लिक करवाना है एंड देन आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उसे अटेस्टेशन करवानी है। इसके बाद इटालियन एम्बेसी काउंसलेट में अपोसाइल अटेस्टेशन लाजमी करवाना है। देखें अगर नहीं करवाएंगे तो आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। ये न्यू चेक लिस्ट के मुताबिक है। ठीक है? तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर काइंडली गाइड करें मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स कब एडमिशन स्टार्ट होंगे?
अच्छा जी, आपने मास्टर्स लिंग्विस्टिक्स में करना है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ इंग्लिश स्टडीज़ एमए प्रोग्राम के दाखिले आमतौर पर इसकी 2 कॉल्स होती हैं नवंबर से लेकर फ़ेब तक और मार्च से लेकर मई तक। अगर आप देखें 2025 में तो मार्च से जो मई है वो तो एक्सपायर हो गई है, लेकिन नवंबर से फ़ेब तक इसका अभी यानी इसके बाद अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कॉल दोबारा आएगी, तो यू कैन अप्लाई ओवर देयर। एंड उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना है। यहाँ पर भी जो है ना मार्च और मई के दरमियान में जो है ना वो एडमिशन्स ओपन होते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिए कि एडमिशन ओपन है या नहीं है, बट वहाँ पर भी आप ज़रूर देख लीजिए। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सर काइंडली ये बता दें मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया है डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बेस पे, लेकिन एम्बेसी की लेटेस्ट चेकलिस्ट में वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट मेंशन है एंड काइंडली बता दें कि क्या आइल्स मस्ट है या नहीं। देखें, पहले तो आपने क्वेश्चन पूछा, देन आपने उसका खुद ही मुझे आंसर दे दिया। क्वेश्चन ही पूछा कि सर आइल्स है चेकलिस्ट में। जब चेकलिस्ट में आइल्स है ना, तो देन बेटा आपको उसको आइल्स की तरफ ही जाना चाहिए। अगर नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डुओलिंगो का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, अब आपने इससे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि यूनिवर्सिटी आपसे क्या डिमांड कर रही है। यूनिवर्सिटी आपको ये कह रही है कि आपको डुओलिंगो देना है, आइल्स देना है, या फिर इसके अलावा इंग्लिश सर्टिफिकेट आपको देना है। आप उसे चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट लिखा है तो देन यू हैव टू सबमिट, ठीक है। अदरवाइज नहीं, अगर नहीं लिखा तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन लाजमी आपको करवाना है। ड्यूलिंगो बेसिकली वीज़ा जो है ना वो वीज़ा रिजेक्शन की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि एडमिशन आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने उस रिक्वायरमेंट को देखना है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, काइंडली आप वो ज़रूर चेक कर लीजिए। उसके बगैर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर, ये यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपोसाइल करवाने हैं एंड कैसे बैंक स्टेटमेंट अपोसाइल करवाएं। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ जो डॉक्यूमेंट अपोसाइल करवाएं। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मैट्रिक के हैं, इंटर के हैं, बैचलर के हैं, मास्टर्स के हैं, ये सारे ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्रीज ऑल शुड बी अटेस्टेड, ठीक है। एंड देन बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म इफ रिक्वायर्ड, एफिडेविट, स्पॉन्सरशिप लेटर डेफिनेटली है, और एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर मांगा जाए तो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर वो आपसे पूछें तो ये आपने डॉक्यूमेंट पोसाइल भी करवाने हैं एंड टेस्ट भी करवाने हैं। अच्छा जी, नोट करने वाली बात ये है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आईपीसीसी और एचईसी से डेफिनेटली बैचलर और मास्टर्स के आपके होंगे। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन होगी एंड देन इटली एम्बेसी कॉन्सुलेट से इसे अपोसाइल आपने करवाना है। क्लियर। अपोस बैंक स्टेटमेंट अपोसाइल कैसे होगी। अच्छा जी, ये ऐसा सवाल है। असल में बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की लाजमी आपको पता है, इसके साथ बैंक मेंटेनेंस आपने सर्टिफिकेट लेटर भी लगाना है, ठीक है। एंड आमतौर पर बैंक स्टेटमेंट को अपोसाइल नहीं किया जाता क्योंकि ये सिविल डॉक्यूमेंट या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर सफारत खाना मांगे तो ये आप करें कि बैंक से स्टेटमेंट पर ब्रांच मैनेजर के दस्तखत पर स्टैंप उसमें डेफिनेटली होती है। इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वेरीफाई करवाएं, कभी कभार मांगा जाता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से टेस्ट करवाएं। अक्सर केसेस में बैंक लेटर, ओरिजिनल साइन स्टेटमेंट काफ़ी होता है। एम्बेसी अपोसाइल की डिमांड नहीं करती। अगर वो आपसे डिमांड नहीं करती तो आपने उसको एम्बेसी से अपोसाइल नहीं करवाना, लेकिन अगर वो डिमांड कर लेती है तो आपको करवाना है। अब आपको जो शॉर्टली बता दूं, खुलासा जिसे आप कहते हैं, वो आपने करवाने हैं अपोसाइल, वो है डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और एफिडेविट लेटर। बैंक स्टेटमेंट आमतौर पर नहीं करवानी, अगर कहीं तो फिर आपने करवानी। नेक्स्ट है सर, एजेंट कितने पैसे मांगते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, और क्या ये गारंटीड होता है कि एजेंट दिलवा देगा अपॉइंटमेंट, प्लीज़ आंसर। अच्छा जी, इसके बारे में मैं बारहा बता चुका हूँ कि एजेंट आपको कितने पैसों की जो है ना वो अपॉइंटमेंट देता है। आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जो एजेंट होगा ना वो आपसे अव्वल तो बहुत बड़ी रकम जो की डिमांड नहीं करेगा, और देखें जितना आपका क्लोज केस होगा उतने ज़्यादा आपके चांस पैसे वो जो है ना वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जितनी आप दूर की अपॉइंटमेंट उससे लेंगे वो उतनी पैसे उसके कम लगेंगे, ठीक है। ये बात को अपना ख्याल रखें। बाकी इस बात की मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ कि यार वो आपको जो है ना वो जो आपकी गारंटी है अपॉइंटमेंट की वो आपको दे देंगे कि वो मिल जाएगी कि नहीं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपने किससे कांटेक्ट किया है, कि वो कितना ऑथेंटिक पर्सन है, क्या उसने पहले भी किसी को लेके दी है या नहीं दी। ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर, कि आप किस टाइम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर केस, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आप तक प्रोवाइड की हैं। आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए जब भी आप इटली के लिए केस अप्लाई करें। इसके अलावा भी मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह आप तक मैं पहुँचाऊँगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।